सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिएगा जी। धन निरंकार जी, सदगुरु की असीम कृपा है कि आज यहाँ पे सत्संग का सेवा के रूप में आप सभी संत महात्मा का दर्शन करने का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, अभी तक हम जितने भी गीत विचार सुने उसमें एक ही बात आई, इस सदगुरु की रिझाने की बात आई, इस परमात्मा को रिझाने की बात आई। साथ संगत जी, अगर देखा जाए तो मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हम उस योनियों से 84 लाख बार जन्म लिए और 84 लाख बार मर गए, लेकिन कभी भी हमें शरणागत की प्राप्ति नहीं हुई। हमें शरणागत तब प्राप्त होगी जब हमें एक सदगुरु मिलेगा और इस ब्रह्म की लट्टा कराएगा। जब हम ब्रह्म की लट्टा कर लेंगे और सदगुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तब जाके हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। कहा भी जाता है ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। सदगुरु ने हमें ये ब्रह्म तो दे दिया, लेकिन हमारे अंदर से भ्रम नहीं गया। ये भ्रम कब जाएगा? जब हर समय इस निरंकार का एहसास हमें बना रहेगा और हर किसी में इस परमात्मा का हम एहसास और दर्शन करेंगे। कहा भी गया है कि ईश्वर जीव अंश अविनाशी। ये अविनाशी हर जीव के अंदर है और इसी अविनाशी का हमें परिवार में, समाज में, संगतों में एहसास करना है और देखना है। अगर हम देखें तो गीता के कुरुक्षेत्र के मैदान में धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्व मामकाः पांडवाः च एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र की युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया? तो ये देखने की बात है, क्योंकि संजय जो था उनको सदगुरु की आंख मिल गई थी और धृतराष्ट्र अंधा था। जिस प्रकार से हम सांसारिक लोग चमड़े की आंख से देखते हैं, लेकिन एक ब्रह्मज्ञानी होता जो है वो सदगुरु की आंख से देखता है। और सदगुरु की आंख से जब हम देखेंगे तब हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं रहेगी और भक्ति का कोई समय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कहा गया कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। फल कारण सेवा करे तजे न मन से काम, कह कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। साधु की संगत जो होती है जौ की भूसी के बराबर होती है। और साधु की संगत अगर हो जाए तो समझिए कि हम जौ की भूसी खा रहे हैं, इस हिसाब से होता है। अब देखिए, ये मनुष्य कई बार जन्म लेके फिर इसी योनि में आता है, चाहे उस जिस भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है भया आक्रांत। और मानव जीवन का संदेश क्या है? मानव जीवन का संदेश है जो न तर भव सागर नर समाज सपाई, सोकृत निंदक मंद गति आत्महनन गति जाई। असुरिया नाम ते लोकांधेन तमसावृता, तासते प्रेक्षावि गच्छन्ति में के चाम्यहनो जना। ज्ञान से विहीन इंसान इस जगत में अंधकार में धीरा होता है, जबकि मानव जीवन में ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मिला है। इस जगत में रोशनी दिखाई देती है,
ब्रह्म से रोशनी ही सारा जगत रोशन है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान से वंचित रहने वाला इंसान अंधकार में नीच और बुरे कर्म करता है और अपने आत्मा का हनन करता है। यही मानव जीवन का संदेश है। और कहा भी गया है कि कई जन्म तू बन के कीड़ा, रेंग रेंग के तू चलता रहा, कुछ तो सोचो हालत क्या थी, सांप और बिच्छू बनता रहा। कहने का अर्थ यह है कि आकर हम मानव जीवन में 4,84,000 योनियों में भरमत यह जीव अविनाशी पीड़त सदा माया के प्रेकाल के कर्म स्वभाव गुण घेरे, कबहू की करी करुणा नर दे, तेत ईस बिन हेत स्नेही, अन्नर तन भव बारिद कहु बेरो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मोर, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करी पावा। यह जीव अविनाशी परमात्मा का अंश है। परमात्मा की कृपा से 83,999 भोग जोनियों में यह मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और भोग जोनियों का चक्र कितना लंबा होता है, जिसमें जीव अनंत काल तक भटकता रहता है। और यह ज्ञान गुरु कृपा का साध्य है और प्रयत्न साध्य नहीं। सद्गुरु की कृपा पात्र बनने के बाद ही कोई जीव ब्रह्म ज्ञान का उत्तराधिकारी बन सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माया के प्रभाव से समय कर्म और गुण के बधा हुआ यह जीव नरकगामी बन जाता है। परमात्मा ने दया करके इस भोग जोन से निकालकर कर्म जोनि में जीवन प्रदान कर दिया, लेकिन इसका रहस्य न जान पाने के कारण वह अंधकार में विचरण करता हुआ अपने निज स्वरूप से वंचित रह जाता है। यह मानव जीवन नदी में उस बेर के समान है जिसमें आरूढ़ होकर नदी को तो पार किया जाता है, और सद्गुरु की कृपा उस हवा के समान है जो अनुकूल परिस्थिति बना के पार करा देता है। इसी तरह जब जीवन में पूर्ण सद्गुरु मिल जाता है तो मानव जीवन में भटकता हुआ जीव अपने निज स्वरूप को पहचान कर भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन ये पार कब होगा? जब हम अपने निज स्वरूप को पहचान जाएंगे। और गौतम बुद्ध के शब्दों में कहा जाए तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपो भव, कहने का मतलब है अपना दीपक खुद बनो, अपने आप को पहचान लो। लेकिन आज का मनुष्य जो है वो दूसरे की पहचान करने में ज़्यादा लगा हुआ है, अपनों की पहचान नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? कि हम जैसा कि जानते हैं कि माया गुजरान का साधन होती है और माया में ही परमात्मा छिपा रहता है। तो हमें इस भौतिक सुख सुविधाओं से हमें लैस होना पड़ता है, और लैस होने से परमात्मा हमसे दूर चला जाता है और भक्ति हमारी छूट जाती है। साथ संगत जी, हम संगत भी करते हैं, लेकिन संगतों में हमारा शरीर रहता है, हमारा मन विचरण करता रहता है इधर उधर, और मन की वेग इतनी तेज होती है जिसकी आज तक कोई गणना नहीं कर पाया। और जो मन को अपने काबू में कर लिया, जो इंद्रियों को काबू में कर लिया, वही हनुमान बना। और हमें हनुमान के तरीके से रहना है, लेकिन साथ ही साथ हमें उस अर्जुन की तरह निशाना भी लगाना है। वो जो कि अर्जुन ने महाभारत में मछली की आंख में निशाना लगाया था, उसी तरीके से एक गुरसिख का निशाना जो होता है वो भक्ति होती है, सद्गुरु का चरण होता है। लेकिन आज हम सद्गुरु के चरणों से और इस भक्ति से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी हवा का झोंका आता है तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। और अगर गाँव के कहावतों को देखा जाए तो कहा जाता है कि अगर आंधी आ जाती है तो हमें एक जगह बैठ जाना चाहिए। कहने का भावार्थ है यह है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी उलझन आ जाए तो हम एक जगह बैठ के इस निरंकार, इस सद्गुरु के एहसास को करें, सुमिरन करें, सेवा करें, सत्संग करें, ताकि जो भी हमारे ऊपर परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है उसे हम मुक्त हो सके और नए जीवन में हम प्रवेश कर सकें। हम देखते हैं कि सद्गुरु ने हमें 5 प्रण, 9 प्रकृति और 3 कर्मों के बारे में बताया है, लेकिन वो 5 प्रण में
हम एक भी प्रण को पूरा नहीं कर पाते हैं और फिर कहते हैं कि हम परेशान हैं। अगर हम देखा जाए तो हमारे समाज में ब्रह्मज्ञानियों की भी ये स्थिति है कि ज़्यादातर ब्रह्मज्ञानी जाति पात भेदभाव को भी मानते हैं। अगर विवाह की बात आती है तो अपने गोत्र को, अपने जातियों को देखते हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो परमात्मा ने जातियों को तो बनाया ही नहीं। जिस प्रकार से सूर्य अगर किसी को रोशनी देता है तो वह जाति पात ऊंच नीच अमीर गरीब देखकर नहीं देता। चंद्रमा अगर किसी को शीतलता देता है तो वह किसी को ऊंच नीच अमीर गरीब देखकर नहीं देता। पानी जो कि एक रस है, वो भी किसी को प्यास बुझाने के लिए जाति पात ऊंच नीच, ये सारा भ्रम हमारे अंदर है। क्योंकि जो हम अगर पक्के के साथ रहेंगे तो हमारा जो ज्ञान है वो पक्का होगा। और हमारे जीवन में तो पूर्ण सद्गुरु मिला है, और जिसके जीवन में पूर्ण सद्गुरु मिलता है उसका जीवन बदल जाता है। तो आओ साध संगत जी, कृपा करो, बख्शीश करो। इस गरीब नवाज से हमेशा यही अरदास करो कि हे गरीब नवाज, हे सच्चे बादशाह, हमें भी अपने चरणों से लगा के रखना, सेवा सत्संग सुमरन से जोड़े रखना, ताकि हमारा जीवन भी अच्छे से व्यतीत हो सके और यहाँ पे जितनी भी संगतें हैं उनका भी जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके। हम आपके चरणों से हमेशा लग के सेवा सत्संग सुमरन करते हुए अपनी अंतिम तोड़ आपके चरणों में निभ सके। बड़े प्यार और सत्कार से कहिएगा जी, धन्य निरंकार जी।